सो व्हाट आर द थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल डेवलपिंग अ डेटा सेंटर? ठीक है, तो जब आप एक डेटा सेंटर स्टैब्लिश करते हैं तो आपको क्या क्या मतलब बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट इज द ओनरशिप, है ना। ओनरशिप किसके हाथ में रहेगी, मींस कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। ओनरशिप इज रिगार्डिंग द कंट्रोल। ठीक है, अगर ओनरशिप आपने किसी रिमोटली किसी वेंडर को दे रखी है, ठीक है, तो वहां पर आपका मतलब कितना इन्फ्लुएंस है, कितना कंट्रोल है, वो उस पर डिपेंड करता है ना, उसने आपको कितने राइट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक थिंग, मीन्स आपको क्या कंसीडर करना चाहिए उस समय, ओनरशिप क्या है ना। इसलिए मैंने कहा ना कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रेमाइजेस में ही डेटा सेंटर स्टैब्लिश करवाती हैं प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, इवन और कुछ कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट क्लाउड भी रिमोटली लोकेटेड प्राइवेट क्लाउड प्रेफर करते हैं, तो ऐसी भी कंपनी होती हैं। तो दैट डिपेंड्स कि मीन्स आपको किस तरीके की ओनरशिप आप चाह रहे हैं और किस तरीके का कंट्रोल आप चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप कंसीडर करते हैं वाइल कंसीडरिंग द डेटा सेंटर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट। ठीक है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली फीचर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी पार्ट किसके आपने जो है के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से आपके लिए भी कुछ टू डूज होते हैं ना, टू डूज फॉर वेंडर, टू डूज फॉर एक तरीके से ये सब किस में डिफाइन होते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में, एसएलए में। ठीक है, तो एसएलए में ये डिफाइन होता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी देगा, और एज ए क्लाउड क्लाइंट आपको आपके क्या राइट्स हैं। ठीक है, किस किस सिचुएशन में किसके राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो वो सब आप देखिए, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप कह सकते हैं क्लॉजेस के फॉर्म में एसएलए में डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट द एक्सेस। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, कब किसको कितनी एक्सेस देनी है। ठीक है, होता है ना कि आप जैसे आपने कभी वेबसाइट वगैरह मैनेज की हो, ठीक है, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह कराई हो। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस के लिए क्या होता है, आप एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, पूरी एक टीम होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने लिमिटेड एक्सेस अभी अपने टीम मेंबर्स को दे रखी है, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस का टाइम जैसे जैसे नजदीक आया, देखा कि आपको जो है मतलब कह सकते हैं कि आप 24/7 काम कर रहे हैं। ठीक है, काफी हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, और उस समय आप सारी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, एक्सेसिबिलिटी टीम मेंबर्स की बढ़ा देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी तो होता है ना कि ग्रुप में आपने क्या किया, सभी को एडमिन बना दिया। ठीक है, कि मीन सभी लोग जो है मैनेज कर सकते हैं, इन केस कभी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ अकेला एक पर्सन मैनेज करने की बजाय कोई बाकी के जो भी पर्सन है वो भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब क्लाउड आप डेटा सेंटर मैनेज करते हैं, तो डेटा सेंटर के केस में भी एक्सेसिबिलिटी है ना, किसको कितनी एक्सेसिबिलिटी देनी है। ठीक है, तो टीम में किसको कितनी एक्सेसिबिलिटी देनी है, टॉप मैनेजमेंट में, ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर को कितनी एक्सेसिबिलिटी देनी है, लोअर लेवल मैनेजर को कितनी एक्सेसिबिलिटी देनी है, स्टाफ को, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स को, जो वर्कर्स हैं उनको कितनी, एम्प्लॉइज को कितनी आपको जो है एक्सेस देनी है। तो वो सारी चीजें आप जो है प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो थिंग्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल क्रिएटिंग द डेटा सेंटर इज द थर्ड पार्ट इज एक्सेसिबिलिटी, मींस यू विल डिसाइड अपॉन द एक्सेसिबिलिटी, कब किसको कितना एक्सेसिबल बनाना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द अप फ्रंट कॉस्ट, है ना। अप फ्रंट कॉस्ट मीन्स कितनी कॉस्ट लगेगी आपकी, है ना, कितनी कॉस्ट इनकर होगी। होता है ना, आप पूछते हैं जब भी कह सकते हैं किसी की क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को अप्रोच करेंगे तो क्या पूछेंगे उससे कि भाई ये तो ठीक है आपने बताया कितनी कॉस्टिंग लगेगी, इसके अलावा कुछ अदर भी कॉस्ट है जो कि लगेगी, कि बस यही फाइनल है। ठीक है, तो उसमें भी वो बताएगा कि अगर मान लीजिए आप फ्रेम्स इतना, पावर सप्लाई का इतना, अगर स्टाफ वगैरह हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, होता है ना, प्राइवेट क्लाउड लिया है तो डेडिकेटेड सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए आपको, है ना। इन केस अगर आपको कुछ कस्टमाइज करवाना है तो उसके लिए आपको कह सकते हैं कोडर भी चाहिए। ठीक है, जो आपके मॉड्यूल को कस्टमाइज कर सके। तो दैट इज द अपफ्रंट कॉस्ट। तो बेसिकली दीज आर द फोर थिंग्स दैट यू नीड टू कंसीडर। फर्स्ट इज द ओनरशिप, मींस कब किसके पास कितना कंट्रोल रहेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नीड टू डिसाइड इन योर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक्सेस आप डिफाइन करेंगे कि कब किसको कितनी एक्सेस देनी है। ठीक है, और एक्सेस का क्या तरीका होगा, और इसके अलावा अपफ्रंट कॉस्ट। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसीडर व्हाइल डिवाइजिंग द this data center part. Okay, so if you have any doubt or query you may ask. Do you have any query? No, sir. Okay, ठीक है।